तो भाई हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है कि ये जो कर्मा होता है ना, कर्म भाई, तो आपने कैसे कर्म करे हैं वो असल में डिसाइड करता है कि आपको फल कैसा मिलेगा। और ये जो फल है इसको चाहे आप जितना भी टाल लें, इससे चाहे आप जितना भी दूर भाग लें, अगर आपने बुरे कर्म करे होंगे तो बुरा फल जो है वो आपको मिल के ही रहेगा। इसी को हम कर्मा कहते हैं। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने और खासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पास्ट में ना जाने कितने बड़े बड़े बुरे बुरे कर्म कर रखे हैं। और बुरे कर्म उन्होंने सिर्फ खेल के मैदान में नहीं करे हैं बल्कि खेल के मैदान के बाहर भी करे हैं। और ये जो बुरे कर्म करते थे ये सिर्फ पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स नहीं बल्कि खासकर जो पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स होते थे जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो बस भैया भाषण देते रहते थे, वो तो इतने निचले स्तर पे गिर जाते थे कि इतनी उल्टी सीधी बातें बोलते रहते थे कि मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये जो कर्म कर रहे हैं ये इन्हीं को घूम के बहुत ही तेजी से पिछवाड़े पे लगने वाले हैं। और फिलहाल के दिनों में हम सब ने ये बहुत अच्छे से देखा है कि पाकिस्तान के जो बुरे कर्म थे कैसे उनकी ही तरफ घूम के आ रहे हैं। सबसे पहले अगर यहां पे एग्जांपल की बात करें तो शुरुआत होती है शोएब अख्तर से। हम सब जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले या फिर कहें उस 2021 टी20 वर्ल्ड कप की हार के बाद जिस तरीके से शोएब अख्तर बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हरभजन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे कि क्या हो गया, कहां छुप गया है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, पाकिस्तान ने इंडिया को औकात दिखा दी है, उसको नीचे गिरा दिया है। वो बंदा पता नहीं कहां छुप के बैठा हुआ है भाई, जैसे तैसे मुंह छुपा के अलग अलग इंटरव्यूज में जा रहा है। लेकिन अब वो पता है क्या कह रहा है, अब वो ये कहता है कि मेरा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मनी उठ गया है। इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है जिसे देख के या जिसे खेलता हुआ देख के जो हमारे पाकिस्तान का युवा है, हमारे नहीं मतलब शोएब अख्तर कह रहे हैं कि उनके पाकिस्तान का जो युवा है वो इंस्पायर ही नहीं हो सकता इन लोगों को देख के। इतने वाहियात ये लोग हैं, इतने घटिया ये लोग हैं। और ये बंदा अभी कुछ दिन पहले कह रहा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि क्या टीम है भैया, क्या खेलती है। अभी आप देखिएगा वर्ल्ड कप में जाएगी भारतीय जनता के सामने, भारतीय जनता की जमीन पे ये भारतीय टीम को हराएगी और वर्ल्ड कप उठाएगी। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा ना कि ये जो कर्मा है ये एक नंबर की कुत्ती चीज होती है, जब घूम के आती है तो भाई हर किसी के सुर बदल जाते हैं। फिलहाल मैंने आपको शोएब अख्तर का एग्जांपल तो दे दिया है, लेकिन एक इससे भी बड़े हुतिये थे जो पिछले कुछ वक्त से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हाल ही में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच हारा ना तो इस बंदे का चेहरा जब कमेंट्री बॉक्स से हर किसी के सामने आया, हर इंडियन देख के यही कह रहा था क्या हुआ भाई, कर्मा ने स्वाद चखा दिया ना। मैं किस इंसान की बात कर रहा हूं, सच में आप देखेंगे तो आपको भी मजे आने वाले हैं। लेकिन भाई असल मजा तो तब भी आएगा ना जब जेब में होगा पैसा। और पैसा कैसे होगा, कुछ नहीं करना है भैया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करना है और उसके बाद वहां पे जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आती हैं जो कि जिसने ज्वाइन करा है उसको ऑलरेडी देखने को मिल रहा होगा, उन एक्यूरेट प्रेडिक्शन को उठाना है और जाके भैया प्रेडिक्शन करो, जहां करनी है करो, चाहे टीम बनाओ, कुछ भी करो, मुफ्त में तुमको प्रेडिक्शन मिलेगी बिना एक भी पैसा दिए। उसके बाद जैसा मैंने कहा प्रेडिक्शन को उठाओ और पैसा कमाओ, चाहे चलते हुए मैच में कमाओ या फिर मैच शुरू होने से पहले कमाओ या मैच खत्म होने के बाद तो कमाओ ही कमाओ। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे मजा कमाने की, तो मैंने आपको शोएब अख्तर का एग्जांपल तो दे दिया, पर अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। आप सबने वकार यूनुस का नाम तो सुना ही होगा और अब ये भी जानते होंगे कि वकार यूनुस जो है वो इस समय इंडिया में है, कमेंट्री वगैरह कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों को शायद याद होगा कि जब भारत 2021 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हारा था, उस वक्त पे जो वकार यूनुस थे वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के पब्लिकली ये बोल रहे थे कि सबसे मजा तो मुझे मैच में तब आया जब रिजवान हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ रहे थे। ये इतना घटिया स्टेटमेंट और इतना वाहियात स्टेटमेंट था कि सारी दुनिया ने वकार यूनुस को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा था। और जैसा मैंने कहा जब ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी बातें बोलते हो तो कर्मा जो है वो अपना असल रूप लेता है। और असल रूप फिलहाल कर्मा ने कुछ ऐसा लिया कि हाल ही में जब पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हारती है तो कमेंट्री बॉक्स में वही वकार यूनुस होते हैं, लेकिन इस बार उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। ना 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 ना, कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता है। आप बस उनका चेहरा देखिए, उनके रिएक्शंस देखिए। मतलब बंदा ये सोच रहा था कि आखिर में पाकिस्तान में पैदा क्यों हुआ। इतनी घनी बेइज्जती हो रही थी जितनी बेइज्जती असल में उनकी तब नहीं हुई थी जब उन्होंने
ये वाहियात स्टेटमेंट दिया था। अब बारी आती है पाकिस्तान के अगले नमूने की। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली कैच ड्रॉपर कमरान अकमल की। तो यही कमरान अकमल वर्ल्ड कप 2023 से पहले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। किस संदर्भ में देते हैं? जब ये बहुत ज्यादा कलेश चल रहा था ना कि क्या पाकिस्तान भारत आएगा नहीं आएगा, क्योंकि भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान गया नहीं था, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की ईगो को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। तो उस वक्त पे कमरान अकमल ने यह कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को भारत जाना ही नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान को अपनी इज्जत से प्यार है तो उन्हें भारत को यह दिखा देना चाहिए कि हम वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करते हैं। कुछ भी हो जाए हम जाएंगे ही नहीं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी अटल सत्य तो यही है कि पाकिस्तान भारत आया भी क्योंकि पैसों की भी तो जरूरत थी, नहीं आते तो भैया रोटी वगैरह कैसे कमाते। तो ये भारत तो आ ही गए, लेकिन यहां आके इतनी घनी बेइज्जती हो रही है वो तो हम सभी जानते हैं। पर बात करें उस कमरान अकमल की जिसने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये स्टेटमेंट दिया था। अब कल के दिन एक पाकिस्तान के ही न्यूज चैनल पे बैठ के कमरान अकमल पता है क्या कहते हैं? कमरान अकमल कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट टीम को ठीक करना है तो मैं तो यही चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम अगले कोई भी मैचेस ना जीते और टॉप 4 में भी क्वालिफाई ना हो, तभी इन लोगों की ईगो खत्म होगी और तभी ये लोग लाइन में आएंगे। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करनी है ना, अगले कोई मैच ना जीते। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि कमरान अकमल खुद ये चाह रहे हैं कि उनका देश एक भी मैच ना जीते। हालांकि जीतना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन बंदा खुद ये कहने पे आ गया है। तो बस भाई ये कर्मा ही है जो घूम के उनके पिछवाड़े पे लगा है। लेकिन जो नमूनों की लिस्ट है वो अभी खत्म थोड़ी हुई है, क्योंकि अगला नमूना जो इस लिस्ट में आता है उसका नाम है अब्दुल रज्जाक। ये वही अब्दुल रज्जाक है जिसने मात्र 6 या 8 महीने पहले एक ये स्टेटमेंट दिया था कि आप देखिए ना वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। अगर विराट कोहली सच में इतने बेहतरीन बैट्समैन होते तो वो क्यों नहीं है वर्ल्ड नंबर 1? अब अब्दुल रज्जाक पहले तो इतने जाहिल हैं कि इनको यही समझ में नहीं आता है कि रैंकिंग में नंबर 1 आना कोई बड़ी बात नहीं है। जो ज्यादा मैचेस खेलेगा जाहिर सी बात है ज्यादा रन मारेगा तो उसकी ज्यादा रेटिंग होगी। तो आखिर बाबर आजम जब हर मैच खेलेंगे, जो कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के बॉलर हैं वो खुद कहते हैं कि ये कैसे घंटे का नंबर 1 है? जो बंदा हर मैच खेलता है, बी टीम में भी जाता है, सी टीम में भी जाता है, छोटी सी छोटी टीम के खिलाफ खेलता है, तो जाहिर सी बात है रन बढ़ेंगे तो रेटिंग बढ़ेगी तो रैंकिंग बढ़ेगी ना। और वहीं पे हमारे विराट कोहली थे जिनको मोस्ट ऑफ द मैचेस में तो खिलाया नहीं जाता था। अगर टीम में शामिल करते थे तो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते थे कि भैया छोटी टीम से मैच है, यंगस्टर को मौका दो। आप क्या करेंगे? बेकार में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सचिन भैया कहेंगे इतने जल्दी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस चक्कर में तो हम कोहली को खिलाते तक नहीं थे। लेकिन वही अब्दुल रज्जाक के जो सुर हैं वो कल के दिन पूरे तरीके से बदल जाते हैं। जो बंदा कुछ वक्त पहले बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर बताने की एकदम वाहियात कोशिश करता था, वो बंदा कल के दिन एक पाकिस्तान के ही न्यूज चैनल पे आके क्या कहता है? वो कहता है कि ये कैसा नंबर 1 है बाबर आजम जिसको स्ट्रेट पे 6 नहीं मारना आता है। ऐसा नंबर 1 होने का फायदा ही क्या है? मैंने तो पहले भी कहा था ये कौन सा नंबर 1 है जिनको सीधा छक्का नहीं मारना था। तो भाई हम तो कब से कह रहे थे कि ऐसा प्लेयर नंबर 1 पे आ जाए, इससे कोई फायदा नहीं है। ये असल में बहुत से अच्छे प्लेयरों को डिमोटिवेट करता होगा कि कोई भी मुंह उठा के देखो नंबर 1 बन जाता है। मतलब कुल मिला के कर्मा भाई साहब ने अब्दुल रज्जाक को भी उसकी असली औकात दिखाई दी है। लेकिन भैया अभी भी नमूनों की जो लिस्ट है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आखिरी और सबसे बड़ा नमूना तो अभी बाकी है जिसका नाम है वसीम अकरम। हालांकि वसीम अकरम बहुत समय पे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्लेयरों को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, पाकिस्तान टीम को भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे ही डाला था, जहां उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले यह कह दिया था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। और ये जब वर्ल्ड कप में उतरेगी तो हर टीम की पाकिस्तान के सामने फटने वाली है। लेकिन भैया किसकी फट रही है, कितने बुरे तरीके से फट रही है, ये हम सब जानते हैं। यही रीजन है कि वसीम अकरम के भी जो सुर हैं वो पूरे तरीके से पलट गए हैं। जिस टीम को वो वर्ल्ड कप 2023 की वन ऑफ द बेस्ट टीम कहने में लगे थे, उसी टीम के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद वसीम अकरम एक न्यूज चैनल पे ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि इनकी फिटनेस कैसी है, ये कोई फिटनेस होती है? इनका मुंह देखो, ऐसा लगता है कि 8-8 किलो की कढ़ाई खा गए हैं। कितने दिन उनके मुंह हुए,
लगता रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने। मतलब अकरम भाई इतना भी नहीं पलटना था यार। देखो भाई वैसे तो मैंने कहा था कि ये जो नमूना है ये मेरी लिस्ट का आखिरी नमूना होगा, लेकिन भैया बताने में इतना मजा आ रहा है कि आओ चलो एक आखिरी नमूने की बात कर ही लेते हैं जिसका नाम है बसित अली। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग पाकिस्तान के इस प्लेयर से वाकिफ नहीं होंगे, तो मैं बता देता हूं कि जो बसित अली हैं वो पाकिस्तान के एक्स बैट्समैन हैं। इन्होंने आज से लगभग 1-1.5 साल पहले एक ये स्टेटमेंट दे डाला था कि जो बाबर आजम हैं वो विराट कोहली के ही लेवल के प्लेयर हैं, बस वो तो बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है, इसीलिए कभी मामला ऊपर नीचे हो जाता है। एक बार अगर बाबर आजम कप्तानी छोड़ देंगे ना तो वो विराट कोहली से कई गुना बेहतर बैट्समैन बन जाएंगे। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल हो रहा है और उससे भी बुरा जिस तरीके से बाबर आजम का हाल हो रहा है, यही बसित अली एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तो कब से कह रहा हूं कि बाबर आजम तुम कप्तानी छोड़ दो, तब जाके तुम विराट कोहली जैसा खेल पाओगे। विराट कोहली को देखो, जब से कप्तानी छोड़ी है क्या 1 नंबर बैटिंग कर रहा है। अरे बसित भाई मूर्ख हो क्या, मतलब बेवकूफ हो क्या, मतलब भूतिए हो क्या, तुम भाई जानते ही नहीं हो विराट कोहली को, तुमने उसका करियर देखा ही नहीं है। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में सबसे पीक पे परफॉर्म करा है, सबसे पीक पे वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी कप्तानी में था, सबसे पीक में वो ओडीआई में भी अपनी कप्तानी में था। भाई अपनी कप्तानी में वो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बन रखा है, क्या बात कर रहे हो। जब उससे कप्तानी छीनी गई, वो भी छीनी गई, उसने खुद नहीं छोड़ी, वो मस्त कर रहा था सबको, उससे जब छीनी गई उसके बाद असल में थोड़ा बहुत उसकी बैटिंग में डाउनफॉल आया था। साल 2021 में, साल 2022 की स्टार्टिंग में, साल 2020 के अंत में जब कप्तानी छीनी गई तो कप्तान तो वो जब तक था वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन भी था और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन भी था। तो कहां बाबर आजम, कहां विराट कोहली। मैं कह के थक गया हूं कि भाई साबुन को झाग से, एनाकोंडा को सांप से, बिजली को आग से और बेटे को बाप से कंपेयर नहीं करते यार। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को इन सब में से सबसे बड़ा नमूना कौन सा लगता है? चाहे शोएब अख्तर हो गए, चाहे वकार यूनुस हो गए, वैसे मुझको तो रमीज रजा भी बहुत बड़े नमूने लगते हैं, लेकिन उनकी तो अलग ही बेइज्जती चल रही है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कहते रहते थे पाकिस्तान नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, और अभी मस्त मोटी रकम लेके इंडिया में वो कमेंट्री कर रहे हैं। मतलब उसने तो ईमान ही बेच दिया है, इसलिए मैंने उसकी बात ही नहीं करी। तो आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, बाकी ये बसित अली आपको बताए, अब्दुल रज़ाक आपको बताए, इन सब में से सबसे बड़ा नमूना आपको कौन सा लगता है? प्लीज कमेंट जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मैच में भले ही आपको पहले से पता रहता होगा कि चलो पाकिस्तान ही ये मैच हारेगी, लेकिन बाकी मैचों में भी जानना है ना कौन सी टीम जीतेगी, कौन प्लेयर ज्यादा रन मारेगा, कौन प्लेयर ज्यादा विकेट लेगा, सब कुछ एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप कर देना, वहां भी सब कुछ पता चल जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई तो कितनी मेहनत से, इतनी भयंकर रिसर्च करके इन नमूनों के बारे में बात कर रहा हूं, अपनी जुबान को खराब कर रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।